छपाक होते आ रहे थे। अब जिस प्रकार से छपाक छपाक हो रहा है, ऐसा होना चाहिए क्या? जब दिल्ली में 2015 में चुनाव हुआ, 2020 में चुनाव हुआ, तो दिल्ली के चुनाव में हर बार आम आदमी पार्टी ने कहा कि बस हमको एक बार मौका दीजिए, आपको हम ये गली जो है एकदम चमचमा देंगे, ये सड़क चमचमा देंगे। हम आवत रहे तो सड़क ये जाम लगे, पानी में छपा छप छपा छप छपा छप। अब देखिए 4 दिसंबर को चुनाव है ना, तो 4 दिसंबर को चुनाव है, तो आप कुछ बातें याद रखिएगा। जैसे एक तो हम भाजपा वाले हैं, अनुराधा शर्मा जी को प्रत्याशी बनाया है, और ऐसे भी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता टिकट चाह भी रहे होंगे, टिकट अनुराधा जी को मिल गया, तो अब सब लोग मिलकर के एक ही कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही। उधर दूसरे वाले के पास क्या हो रहा है? आम आदमी पार्टी में टिकटों की बिक्री हो रही। आप देखो, टिकट करोड़ों में बिक रही थी, और कल तो एक आदमी जिसको टिकट का पैसा लेकर के टिकट भी नहीं दिया, उसने आत्महत्या कर दी। दीदी आपको पता है, एक संदीप भारद्वाज नाम का आदमी, उसका पैसा भी ले लिए, और टिकट और ज्यादा कोई पैसा दिया तो उसको बेच दिए, और कल उसको इतना आघात लगा कि वो आत्महत्या कर लिया, वो बेचारा मर गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो इतना दुखी हो गया, जो मरने की भी सोच सकता है, वो अगर दूसरी तरफ सोचता तो मारने की भी सोच सकता था ना। सही बात है। उसके 4 दिन पहले आम आदमी पार्टी के एक विधायक को आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता दौड़ा दौड़ा के यही जगह है। आएगा, देखो आप लोग, ये बात सुनने में तो अजीब लगती है, तो हंसी आती है, लेकिन मैं इससे बहुत चिंतित हूँ। मैं इसलिए चिंतित हूँ कि अगर नेता भ्रष्ट है, नेता अगर दोषी है, तो भी सड़क पे दौड़ा के नहीं पीटना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं, और इसीलिए हमने अरविंद केजरीवाल जी के लिए कहा कि उनकी सुरक्षा थोड़ी इस समय बढ़ा देनी चाहिए। सही बात है। अब हमारे ऊपर केजरीवाल जी नाराज हो गए। हम कहता नहीं कि इनका सुरक्षा बढ़ाओ, तो वो कहता ना हमारा के मनोज तिवारी धमकी दे रहा है। नहीं, गलत बात है। अरे हम तो कह रहे, आपके विधायक को दौड़ा के पीट दिया, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ही आपसे गुस्सा है, तो दिल्ली की जनता का क्या हाल होगा? अरे भैया हाथ उठाओ। मेरे भाई याद रखो, नीचे टिकट बेचने वाले आम आदमी पार्टी के नेता, भ्रष्टाचार करके जेल में बंद होने वाले आम आदमी पार्टी के नेता, जेल में बंद है तो बलात्कारियों से मालिश कराने वाले आम आदमी पार्टी के नेता। मैं तो ये कहना ही नहीं चाहता हूँ, मैं जब देख रहा हूँ सामने बहनों को, बेटियों को, तो मेरा मन ये बात कहते हुए मैं घबरा जाता हूँ। कैसे बात करूँ अपनी बहनों से, कैसे बताऊँ इनको कि जो आम आदमी पार्टी का मिनिस्टर, जो पूरे दिल्ली का हजारों करोड़ रुपया लूट लिया, कहा था कि दिल्ली की यमुना जी को साफ कर देंगे, कहा था गली गली सबके घर घर में नल से जल पहुंचाएंगे,
यहाँ गंदा पानी गटर का आ रहा है और पूरे दिल्ली का पैसा लूट करके जो जेल में गया, कोर्ट में जाके कहता है मेरी याददाश्त चली गई है। याद है आपको? मालूम चला? मालूम चला? कोर्ट में कहते हैं याददाश्त चली गई, और जब वापस जेल की कोठरी में जाते हैं तो बोलते हैं आओ आओ मेरी मालिश करो। कागज बुलाते हैं, 4-5 आदमी आते हैं, डिस्कशन करते हैं, गवाह को तोड़ने का प्रयास करते हैं, सब याददाश्त आ जाती है। क्या ऐसे लोगों को दिल्ली माफ करेगी मेरे भाई बहन? नहीं। क्या ऐसे लोगों को दिल्ली माफ करेगी मेरे भाई बहन? अगर नहीं माफ करने वाले लोग हैं तो हाथ उठा के बताइए मनोज भाई ऐसे को माफ नहीं करेंगे। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हमारा भी गाना बज रहा था आए तो कि बीजेपी का मतलब सेवा है, सेवक अपना बनाए रखना, खोखले प्रचार हम करते नहीं। हम क्या कह रहे हैं? चरणों में अपने बसाए रखना, हमें अपने चरण में रखो, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों का अपने हाथ से पैर धोता है। हम लोग दिल्ली में पार्क बनाते हैं और वो उनका बस चले तो दिल्ली में स्कूल के सामने, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गिरजाघर गुरुद्वारा के सामने वो क्या बना रहे हैं? शराब की दुकान खोलने में लगा। आप बताइए दिल्ली पार्क नगरी होनी चाहिए कि शराब नगरी होनी चाहिए? पार्क नगरी होने कौन चाहते? हाथ उठा के बताइए कि पार्क नगरी बनने देना चाहिए। ए हो भैया, हम आप सभी से दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि आप किसी नेता को सड़क पे मत सजा दीजिएगा। देश का कानून है ना सजा देने के लिए, लेकिन इन लोगों को सजा देने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको न लाठी उठाना है न डंडा उठाना है। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बोलूंगा कि आप लोग कानून अपने हाथ में मत लो। 4 दिसंबर को कमल का बटन दबा देना, ऐसे ही सारे समाज हमारी बहन अनुराधा शर्मा जीतेगी और दिल्ली के खुशियों की शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए और 2025 तक ये धारा चलनी चाहिए। ये अभियान एमसीडी से लेकर के 2025 तक जो भी चुनाव आए, कमल का बटन दबा दीजिए। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, एक बार दिल्ली सरकार में भी जिस दिन भाजपा बैठ गई, ये गलियां ये छप्पा छप नहीं करेगा, बल्कि आप मोबाइल पे काम करते हुए अचानक चले जाएंगे, ठोकर भी नहीं लगने देंगे। ऐसी दिल्ली बना सकते हैं हम, उसके लिए आपको प्रार्थना करने आया हूं। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि आप सभी लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। अभी थोड़ी देर में मुझे एक चैनल पे लाइव बैठना है, मुझे वहां पहुंचना है 8:35 तक। लेकिन आप सबके साथ एक प्रार्थना जरूर कहूंगा, कोरोना भी आया होगा तो सेवा में भाजपा वाले लगे होंगे, दूसरी पार्टी का कोई नहीं आया होगा। तो मनोजवा मांगे आइल बा दे देबा जाना, दे देंगे ना। अगर दे सकते हैं तो एक बार दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दीजिए। हमारी बहन अनुराधा शर्मा को आशीर्वाद दीजिए और प्रेम से बोलिए भारत माता की, बीजेपी, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और याद रखिएगा, अब एमसीडी को दूसरे से पैसा नहीं मांगना है। अब हमने एमसीडी का एकीकरण कर दिया है। अब तो आपका विधायक भी पार्षद से पैसा मांगते नजर आएगा, ऐसी मजबूती ला दिए हैं। उसके लिए वोट करना। भारत माता की जय। मुझे दूसरे जगह भी जाना है और आप लोग खुश
खुश रहना, खुश रहना है। कैसे खुश रहना है? जैसे मनोज भैया आपको खुश रखता है। अरे जिया हो बिहार को, जिया तू 1000 साल। इसको नीचे रखो, अभी संभर ले रही है।